आज हम आपके सामने लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि संख्या पद्धति से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। 200 और 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो दो प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। तो पहला टाइप्स है जो कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका एक तो मेथड है 500 यानी कि जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी वाली जो संख्या है वो घटा दो और किससे विभाजित वो पूछ रहा है वो अपोन में लिख दो। 500 में से 200 गए तो 300 अपोन में 13 और 13 में जब हम इसका भाग देंगे तो भागफल के रूप में 13 दूनी 26 बच गए 4 40 13 तिये 39 अर्थात इसका आंसर कितना आएगा 23। अर्थात यानी 200 और 500 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली कुल 23 संख्याएं प्राप्त होगी। अब ये तो है शॉर्ट मेथड। डिटेल से अगर देखें तो ये जो सूत्र है, ये जो मेथड है कहाँ से प्राप्त हुआ तो वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको ज्ञात करने के लिए 1 से लेकर 200 तक के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या, 13 से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? 200 में कितने का भाग दे देंगे? 13 का। कितना आ गया? 13 एकम 13 बच गए 7 70 13 पंजू 65 5 रिमाइंडर। इससे कोई लेना देना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। यानी टोटल संख्या कितनी आई अपने 13 से विभाजित 15। कहाँ से? 1 से 200 के बीच में। अब आगे कह रहा है कि हम निकाल लेंगे अगला 1 से लेके 500 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या। तो क्या करेंगे? 500 में 13 का भाग देंगे, 13 तिये 39 बच गए 11 और 0 110 13 8 104 6 शेषफल बच गए। तो यानी कि 1 से लेके 500 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली कुल संख्याएं 38 हैं। यानी कि 1 से लेके 500 के मध्य में 13 से विभाजित संख्या कितनी है? 38 है। और 1 से लेके 200 के बीच में 13 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 15 है। तो हमें चाहिए क्या? 200 से 500 के बीच में। अगर हम इस 1 से लेके 500 वाली संख्या में से 1 से लेके 200 वाली संख्या घटा देंगे तो क्या बच जाएगा? 201 से 500 के मध्य। या फिर हम इसको लिख सकते हैं 201 से 449 के मध्य। तो कितनी आ जाएगी? 38 में से 15 गए तो कितनी बच गई? तो आंसर कितने आ जाएंगे? 23। कितने आ जाएंगे? 23। इसी प्रकार से इसी से वो शॉर्ट मेथड बना है 500 माइनस, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो और जिससे पूछ रहा है वो अपोन में लिख दो। कितना आया? 13। तो 300 अपोन में 13 13 दूनी 26 और 13 तिये 39। अब भी आंसर कितने आए? 23 ही आए हैं। देखते हैं इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 3000 में से कम क्या जोड़ा जाए कि दी गई संख्या 57 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कम से कम पूछ रहा है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि दी गई जो संख्या है वो 57 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? 3000 के अंदर किसका भाग देंगे? 57 का। जब 57 का भाग देंगे, जब हम भाग देते हैं तो शेषफल जो हैं 36 प्राप्त होते हैं, जबकि भागफल 52 प्राप्त होते हैं। तो हमें क्या करना है? शेषफल में जो शेषफल है
इसको इस भाज्य संख्या में से घटा देंगे, अर्थात 57 में से 36 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 21। अर्थात 21 जोड़ा जाए अगर 21 जोड़ा जाएगा तो यह संख्या है 3000 में जब 21 जोड़ दिया जाएगा तो वह संख्या पूर्णतः 57 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 से 600 के बीच की ऐसी सभी संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 16 से क्या हो, विभाजित हो। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होते हैं इसको हम निम्न विधि से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली संख्या क्या है, 200। तो 200 जो संख्या है उस 200 से लेकर 600 के मध्य पूछ रहा है। तो 16 से विभाजित जो 200 है उससे जस्ट 200 में तो 16 का भाग जाता नहीं है, तो जस्ट इससे बड़ी लेंगे जिसमें क्या हो, 16 का भाग पूर्णतः चला जाए। 200 और 600 के बीच में प्रथम संख्या जो 16 से विभाजित हो हमने इस प्रकार से निकाला। 200 में 16 का भाग दिया, 12 बार गया, 8 शेषफल आया। इस 8 शेषफल को भाज्य में से घटाया तो अपने पास जो संख्या आई 8 आई, और उस 8 को हमने 200 में ऐड किया तो 208 आया, जो कि 200 और 600 के मध्य में है और जिसमें 16 का पूर्णतः भाग जाता है। तो इसको हमने प्रथम संख्या ए बराबर 208 मान लिया। इसी प्रकार से 600 के अंदर हमने 16 का भाग दिया, 37 बार गया, 8 शेष प्राप्त हुआ। 16 जो भाजक है 16 में 8 गए तो 8 बचा, और ये जो 8 है इसको हमने इस 600 में ऐड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ऐड करते हमने, अगर हम 600 में 8 ऐड करते तो अपने पास जो संख्या है 608 प्राप्त होती, लेकिन अपने पास क्वेश्चन है 200 और 600 के बीच में ही, इसलिए हमने यहाँ पे 8 जो है घटाए 600 में से, और अपने पास संख्या आई 592 जो कि क्या है 600 से छोटी है और 16 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमने इन संख्याओं को 208 को प्रथम संख्या मान लिया और 592 को अंतिम संख्या। अब ये कह रहा है कि जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने पास एक सूत्र है, उसका यूज करेंगे, a प्लस बी इंटू ए बी माइनस ए। बड़ी जो संख्या होती है उसमें से छोटी संख्या घटा दो, और उसके साथ में ऐड क्या करना है, जिस संख्या से हम विभाजित कर रहे हैं, यहाँ पे किससे कर रहे हैं, 16 से कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कितने लिख देंगे 16 अपॉन में 2 इंटू जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं अपॉन में 16। इस प्रकार से आगे हल करते हैं तो ए का मान 208 प्लस बी का मान 592 कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक 592 माइनस 208 प्लस 16 अपॉन में 2 इंटू 32, 2 इंटू 16 कितने हो गए 32। इन दोनों को ऐड करते हैं, 8 2 10, 10 की सुपर असल लगी 1, 9 और 0, 9 और 1 10, 10 की सुपर असल लगी 1, 5 और 2 7 और 1 8, 800 इंटू कोष्टक 592 में से 208 घटाएंगे और 16 ऐड करेंगे तो अपने पास 400 प्राप्त होते हैं अपॉन में 32। 8 एकम 8 और 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 से 4 कट गया, बच कितने गए 100 इंटू
100 बराबर 10,000, अर्थात अपने पास कितनी संख्या आएगी, टोटल उन संख्याओं का योग कितना प्राप्त होता है, 10,000 प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 20 की पावर 6, 20 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करेंगे, जो 20 है, 20 की पावर 6 है, तो जो कोष्टक के अंदर दी गई संख्या है उसके क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, 2 का जाएगा 10 बार, 2 का गया 5 और 5 1, अर्थात इसके जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। जितनी इसके ऊपर घात है उतनी ही इन सब पर घात लगा दो, 6 6 6। जो इनकी घात है उन टोटल घातों को ऐड कर दो, 6 + 6 + 6, तो टोटल कितने आ गए, 18। अर्थात जो 20 की पावर 6 है उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 18 प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या को लगातार 7 तथा 9 से भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 तथा 5 बचते हैं, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले एक टेबल बनानी होगी, जहाँ पे इस तरफ तो भाजक होगा, उसके जस्ट आगे भाज्य है और यहाँ पे शेषफल। हमें इस क्वेश्चन में उल्टा सोचना है। कैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या आता, भाजक, उसके बाद में भाज्य और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, शेषफल। ठीक है, देखिए अब कह रहा है कि एक संख्या को लगातार 7 तथा 9 से भाग देने पर, माना सबसे पहले उस संख्या में किसका भाग दिया, 7 का, कुछ संख्या थी वो जो कि हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो शेषफल कितने प्राप्त हुए, 3। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि उसे 7 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुए थे, उस भागफल के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्रथम भागफल प्रथम कि इसका जो भागफल आता वो है। अब इस भागफल में जो ये भागफल है उसमें हम 9 का भाग देंगे तो कुछ शेषफल आए जो कि कितना दिए हुए हैं, 5 शेषफल बचते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, हमें मानना है कि जो अंतिम भागफल है, यहाँ पे भी कुछ भागफल आएगा, भागफल अंतिम भागफल है वो क्या मानना है, 1 मानना है। अब हमें पता है कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, भाजक क्या है, यहाँ पे 9 है, 9 लिख दिए मैंने। भागफल क्या है, 1, जो कि क्या है, मानना है, हमें मानना है ऐसे क्वेश्चन में भागफल लास्ट में 1 मानना है। 9 × 1 प्लस में 5, तो 9 प्लस में 5 कितने हो गए, 14। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14, यानी कि 9 14 के अंदर 9 का भाग देते हैं तो भागफल 1 यानी 1 बार भाग जाता है, शेषफल 5 बचता है। अब ये जो भाज्य संख्या है ये क्या है, इसका क्या है, भागफल है, तो मैं यहाँ पे 14 लिख सकता हूँ। इस 14 को फिर अप्लाई करेंगे यहाँ पे आंसर लाने के लिए,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 भाजक है, गुणा में भागफल कितना आया 14 प्लस में 3। हल करने पर इनको अपने पास प्राप्त होते हैं 98 प्लस 3 बराबर 101, अर्थात यहाँ पे क्या आना चाहिए 101, और यही अपना क्या है आंसर। का अपना आंसर कितना आएगा 101 आ गया। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें